नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट खोल रखे हैं हमने। और अब देख सकते हैं कि हमने जो फ्राइडे को जो नीचे के साइड के जो सपोर्ट एरिया देके गए थे, जो हमारे जो लास्ट सपोर्ट एरिया था 17,345 का, मार्केट आज उससे भी काफी नीचे चला गया है। एक्चुअली में मार्केट में इतना नीचे का मूवमेंट जल्दी दिखता नहीं है, लेकिन अभी जो ये गिरावट आया है ये किसी टेक्निकल कारण से नहीं आया है दोस्तों। ये आया है यूएस में जो सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर के जो न्यूज आई है उसकी वजह से। वहां पे फ्राइडे को एक न्यूज आई थी कि सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से वहां पे पैनिक सेलिंग देखने को मिली, और चूंकि पूरे वर्ल्ड की मार्केट इंटरकनेक्टेड है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज इंडियन मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिला है। अगर हम टेक्निकली देखें मार्केट को, तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ जो एक सपोर्ट एरिया था, वो उसको मार्केट ब्रेक करके नीचे चला गया है। तो अब ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट एक बार यहाँ 16,750 के आसपास मार्केट जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से किसी तरह का बाइंग दिखेगा, या फिर मार्केट में अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जैसा मार्केट का सिचुएशन लग रहा है उस हिसाब से एक बार 16,750 के आसपास मार्केट जा सकता है। सिलिकॉन वैली कोई छोटा-मोटा बैंक नहीं था। यूएस का कह सकते हैं कि 16वां सबसे बड़ा वित्तीय बैंक था, और छोटे-मोटे स्टार्टअप को फंडिंग किया करता था। वो पूरे वर्ल्ड में जो स्टार्टअप होते थे छोटे-मोटे, उनको फंडिंग किया करता था। इंडिया में भी लगभग 25 से 27 कंपनियों को उन्होंने फंडिंग कर रखा था। तो देखिए अभी क्या है कि सारे मार्केट इंटरकनेक्टेड है, और जब उन छोटे-मोटे स्टार्टअप पर कोई किसी तरह का दिक्कत आता है, या फिर अ, अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे मार्केट में, वो यहाँ से निकाला जाता है अगर किसी रिसेशन की वजह से, तो हमारे मार्केटों में भी इम्पैक्ट आना स्वाभाविक हो जाता है। इसी कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी गिरावट आई है, और अभी इस वीक तक गिरावट रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे जो टेक्निकल सपोर्ट था वो टूट चुका है। ऐसे सिचुएशनों में मार्केट टेक्निकली ज़्यादा नहीं ये करके वर्क करता है, ना किसी तरह का इंडिकेटर वर्क करता है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट न्यूज़ बेस हो जाता है, और न्यूज़ के हिसाब से मार्केट इम्पैक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि आज फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी, तो फ्राइडे को तो मार्केट क्लोज होने से जस्ट पहले न्यूज़ आई थी, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा था। लेकिन आज उसका इम्पैक्ट दिखा, और एक बड़ी-सी गिरावट यहाँ मार्केट में देखने को मिली है। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या संभावना है, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट अगर यहीं से खुलती है, अगर हम यहाँ से गैप डाउन नहीं खुलते हैं, हालाँकि उसकी संभावना कम है। जिस तरह से मार्केट में एक बड़ी कैंडल बना के गई है बेयरिश साइड की, तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट कल नीचे खुले। और अगर रात में फिर किसी तरह का न्यूज़ आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मार्केटों को सँभालने के लिए, या यूएस मार्केट को सँभालने के लिए अगर वहाँ अमेरिका में किसी तरह का फंडिंग रिलीज़ की जाती है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर मार्केट में एक बार बाइंग दिख सकती है। तो ऐसे स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलते हैं कि मार्केट यहीं खुलती है, गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलती है, तो हमारा जो नीचे साइड का जो टारगेट होगा, पहला जो सपोर्ट एरिया हमारे होगा वो होगा 17,100 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो है 17,065 का, और तीसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 16,960 का है। अगर यहीं मार्केट खुलती है, किसी तरह का न्यूज़ आ जाता है और यहाँ से बाइंग स्टार्टिंग हो जाती है, तो यहाँ से अगर खुल कर के मार्केट ऊपर की ओर जाती है, तो पहला जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,200 का। दूसरा जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा 17,295 का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास वो है 17,330 का। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह ही यहाँ भी एक अच्छी खासी गिरावट दिख दिख रही है। यहाँ भी मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के गई है। अमेरिका में जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से इंडियन बैंक भी काफी प्रभावित हुए हैं। अगर आप यहाँ जाकर चेक कीजिएगा, यहाँ हमारे अपने मार्केट में अगर सेक्टर की बात करें कि सबसे ज्यादा गिरावट किसमें रही है, तो आज पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा ज्यादा हड़कंप मचा रहा, क्योंकि जो
अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक में प्रॉब्लम आई है, तो सारे बैंक चूंकि इंटरकनेक्टेड हैं आज के डेट में, और चूंकि करेंसी एक्सचेंज की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो यहाँ दिखना ही था। और इसी वजह से मार्केट आज न्यूज़ बेस होकर के लगातार नीचे ही गिरता चला गया। हमने जो नीचे साइड के जो सपोर्ट एरिया दे रखे थे, हमारा जो सपोर्ट एरिया था नीचे साइड का 40,400 का, 40,320 का और 40,075 का, मार्केट उससे भी कहीं नीचे चला गया है। और ये न्यूज़ बेस था, ये किसी टेक्निकल वजह से नहीं था। अभी हम जहाँ खड़े हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें, अभी हम जहाँ खड़े हैं, आज का जो हमारा जो लो था, ये आप देखिएगा पीछे जा करके, तो यहाँ पीछे से एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक जो सपोर्ट बन रहा है, हम जस्ट वहीं पे खड़े हैं। और अगर यहाँ से मार्केट एक बार अगर कह सकते हैं कि 39,500 को ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट एक बार उम्मीद है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 38,400 के एक बार हम जा सकते हैं, और जिसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। अब यहाँ हम कल जाते हैं या फिर इस वीक पूरा लग जाता है नीचे जाने में, ये नहीं कह सकते हम। लेकिन फिर भी हम जैसा मार्केट का सिनेरियो लग रहा है, अगर किसी तरह का न्यूज़ नहीं आता है और मार्केट में बाइंग स्टार्ट नहीं होती है, तो एक बार हम यहाँ पे पहला जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है चार्ट पे, वो 38,400 के करीब हम जा सकते हैं। अभी जो सिनेरियो है मार्केट में, हम उसके हिसाब से सब बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो अगर हम जहाँ क्लोज हुए हैं उससे अगर वहीं मार्केट हमारी खुलती है, गैप अप या गैप डाउन नहीं खुलती है, जिसकी संभावना कम है, ज़्यादातर चांसेस ऐसी है कि मार्केट गैप डाउन खुले। लेकिन फिर भी हम अभी मान के चलते हैं कि मार्केट अगर यहीं खुलती है, तो हमारा नीचे का साइड का जो पहला सपोर्ट एरिया होगा, वो होगा 39,465 का। दूसरा जो हमारे पास सपोर्ट एरिया है दोस्तों, वो है 39,170 का। और तीसरा जो हमारा सपोर्ट एरिया है, वो है 38,877 का। अगर यहाँ किसी तरह का न्यूज़ आ जाता है और अमेरिकन गवर्नमेंट अगर कुछ मार्केट संभालने के लिए किसी तरह का फंडिंग रिलीज करती है, या किसी तरह का कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाता है मार्केट में, तो ऐसी स्थिति में अगर बाइंग स्टार्ट होती है, तो ऊपर के साइड का जो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 39,755 का, पहला हमारा रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 39,865 का। और तीसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, जो फाइनल टारगेट होगा ऊपर साइड के हमारा, वो है 40,085 का। अभी थोड़ा संभल के ट्रेड करें दोस्तों, क्योंकि मार्केट में एक पैनिक सेलिंग है, और अभी ज़्यादातर संभावना है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी। लेकिन फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति में मार्केट न्यूज़ बेस हो जाता है, और कब मार्केट में क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करें। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अगर सेल साइड का आप पोजीशन बनाते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिर भी आप अपना किसी तरह का बाइंग करने से पहले एक बार अपनी खुद की थोड़ी रिसर्च कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा कर के आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं।